बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस नारा को, स्लोगन को सुनते आपके जहन में कौन सी फिगर याद आता होगा? वास्तव है कि चिराग पासवान का आता होगा, क्योंकि उन्होंने इस नारा को दिया है कि हमने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने की उन्होंने वादा किया है। इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में उनके बोलने की, उनकी पक्ष रखने की पारी आई। उन्होंने बेवक्त तरीका से अपना बात रखा संसद में, स्पीकर के सामने। वो अविश्वास पत्र के खिलाफ उन्होंने अपना पक्ष रखा, यानी कि इंडिया के खिलाफ एनडीए के समर्थन में रखा। उन्होंने बोला कि हम बिहार के बेटा हैं, बिहार से आते हैं, एनडीए को 40 में 40 सीट जिताने के काम करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार है और आप चौकस वारा देखना शुरू कर दी हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या मुश्किलें बढ़ रही है? चिराग पासवान जी कभी बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उन्होंने संसद में बोला है कि बिहार का बेटा हूं, बिहार में हम 40 में 40 एनडीए को जिताने के काम करेंगे। चिराग पासवान जी अभी धर्म संकट में हैं। जहाँ जिससे उनकी लड़ाई हो रही है, जहाँ उनकी अपनी घर जल गई है, अब वो घर बचाएंगे कि देश बचाएंगे? और जिसके साथ हैं देश को वही लूट रहा है और वो कह रहे हैं देश को बचाने चले। जिसने भी देश बचाने के लिए, देश के संविधान के और देश के लोकतंत्र को जिसको चिंता है, वो आज इंडिया के साथ में है और इंडिया गठबंधन के साथ में है। क्योंकि देश को जलता हुआ छोड़ दिया है तो वो है एनडीए। आप हरियाणा की नूह की घटना देख लीजिए, मणिपुर जिससे 102 दिन हो गए हैं, जहां अभी भी लोग अपने घर में नहीं, कैंप में रह रहे हैं, जहां पे अभी भी वहां की महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिला है, जहां के बच्चे अभी भी अपने स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण करने नहीं पहुंचे, और कई परिवारों ने जो अपने लोगों को खोया है उस दर्द से नहीं निकले हैं। इसलिए जो देश को जला रहा है, देश को टुकड़े में बांट रहा है, चिराग पासवान जी आज उनके साथ में। और 40 में जब पूछती हूँ कि उनको कितना जगह मिल रहा है, कि जिस पार्टी ने, भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, साथ में रह के पीठ में छुरा भोंका है, आज फिर उन्हीं के साथ में है। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान जी कभी भी जन नेता नहीं हो सकते हैं। उनको जन की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है कि उनकी सांसदी कैसे बची रहे। वहाँ समझौता करें जहाँ पे उनके चाचा जी ने उनको दरकिनारा कर दिया, घर से भगा दिया, आज उन्हीं के साथ में है। मैम, इसी बीच यानी कि उनका भाषण चल रहा था, इसी बीच जदयू के सांसद ने उन्हें बीच में टोकने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी के हम बिहार में 2020 में तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया, और बार बार जहां जाते हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं कि बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी एलजेपी-आर ने बनाई है। आपने बना दिया तीसरी नंबर की पार्टी। आप ये स्वीकारते हैं ना कि भाजपा के आप पिछलग्गू बन के घूम रहे थे, आप भाजपा के लिए काम कर रहे थे। वही भाजपा जो आपकी पार्टी को तोड़ दिया, अभी 2 भाग में बांटा है, 4 भाग में बटेगा अभी। और तीसरी नंबर की पार्टी रहते हुए भी जिस भाजपा के साथ में है, उस भाजपा के नेताओं ने, और मैं कहती हूं कि गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कई मंचों से कहा था कि देश में, बिहार में एकमात्र अगर कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है, जिस पे बिहार की जनता को विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने बिहार की दशा को बदल दिया, दशा और दिशा को बदल दिया। चौतरफा चौमुखी विकास हुआ है, जहाँ युवा, महिला और यहाँ बिहार के वासी अपने आपको बिहारी होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जहाँ जिस पार्टी को अपने अंदर कोई नेता नजर नहीं आता है, वो देश में जो सरकार है उस पार्टी ने इनको यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे मजबूत नेता माना है। मैम, उन्होंने कहा कि मणिपुर इंडिया वाले गठबंधन वहाँ गए, जाना भी चाहिए था क्योंकि वो संसद है। उन्होंने बिहार गए, वहाँ भी जाना चाहिए था, बिहार में स्वागत है। लेकिन उन्होंने मणिपुर गए क्योंकि वहाँ घटना हुआ था, लेकिन बिहार में घटना वाले जगह पर क्यों न गए? नहीं वो मुजफ्फरपुर गए, न अरवल गए, न भागलपुर गए, न दरभंगा गए। तो वो सिलेक्टिव करते हैं, कलेक्टिव नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। देखिए, कहीं की भी घटना पूरे देश में हुई, जितनी भी घटना है, उसका कभी भी हम तुलना मणिपुर से नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में सामूहिक घटनाएं और सामूहिक हत्याएं हुई हैं। वहाँ एक नहीं, 154 लोगों ने अपने लोगों की हत्या हुई है। कई परिवार ने अपने सदस्यों को खोया है, कई महिलाओं की स्मिता के साथ में खिलवाड़ हुआ है, कई माँओं के सामने उनके बेटे, उनके भाई, उनके पति को मारा गया है। वैसी जो मानसिक
मैं कह सकती हूँ कि घटना जिससे झंझोड़ दिया है लोगों के आम जीवन शैली, अभी भी पटरी पे नहीं उतरे हैं, अभी भी लोग कैंप में रह रहे हैं, उस घटना का कभी भी आप इक्वल नहीं कर सकते देश की घटनाओं से, जहाँ पूरा का पूरा प्रदेश जल रहा है। और मुझे लगता है कि जहाँ जिस तरह के उपलक्ष्य पे बोल रहे थे वो एनडीए के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव था, जिसमें पूरे देश ने यह बता दिया है कि हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं है और 2024 में भाजपा मुक्त भारत करेंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी हर चीज़ को, बात को सुना और प्रस्ताव भी रखा और उन्होंने पक्ष रखने की संसद में कोशिश की, लेकिन विपक्षी दोषारोपण कर उनको मतलब जो भी बिल आता है उसे पारित करने से, बात करने से उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। उन्होंने दोषारोपण खेल करने तक का है। नहीं, विपक्ष की अहम भूमिका यह होती है कि वो देश हित में और संविधान हित में कार्य करे। जब सरकार अहंकारी हो जाए, सत्ता के नशे में चूर हो जाए, तो उसको यह बताना ज़रूरी होता है, विपक्ष का दायित्व होता है कि वो सरकार जनता के लिए बनी है और जनता के द्वारा बनी है, तो जनता के लिए काम करना होगा उनको। उनके अहंकार में हम जैसा कि अध्यादेश पे हमने देखा, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था मणिपुर पे, उन्होंने मात्र 36 सेकेंड सोच रखा। इतनी बड़ी घटना, जिस घटना ने हमारे देश की आन बान शान को, जो कहते हैं ना, हमारे देश के जो मान है उसको नीचे गिरा दिया है विश्व पटल पे, उस देश के प्रधानमंत्री जी मात्र 36 सेकंड बोल रहे हैं। इसीलिए विपक्ष ने एक मजबूत जिम्मेदारी निभाते हुए उनको बुलाया और उनके वक्तव्य को सुनने का प्रयास किया। लेकिन आश्चर्य है कि उन्होंने पूरे अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोलते रह गए, कभी भी उन्होंने मणिपुर की चर्चा नहीं की। यह साफ था कि इंडिया का जो गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन को जो है मानसिक रूप से परेशान कर दिया है, उनके रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। मैम, आप ही का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो बयान वायरल हुआ था लोकसभा में, तो वो जो बीजेपी संसद पर बोल रहे थे, उसमें मनोज टिप्पणी ने संसद में ही टिप्पणी किए थे उन पे, भाषा पे, कि मतलब कुछ कहावत कहे थे जो आम चाल बिहार में बोला जाता है कि सुपवा दूसरे चलनिया को, मतलब इसी तरह का, मतलब बोले कि जो करप्शन के खिलाफ आए थे वही करप्शन के गोद के मसीहा के में जाके बैठ चुके हैं। देखिए, जिस तरह की बातें कर रहे थे उनको याद आना चाहिए कि मेघालय का इलेक्शन, महाराष्ट्र में किस तरह से कहे थे अजीत दादा चक्की पीसिंग, आप वैसे लोगों के साथ में समझौता कर लेते हैं, बुला लेते हैं आप। तो भ्रष्टाचार की बात ठीक कहा, उन्होंने अपने बारे में कहना चाहिए था कि जो चलनी है वो दूसरा है सूप को, जिसमें 72 को खुद छेद है, जिसमें भाजपा की अपनी साख कमजोर हो चुकी है, भाजपा के नेताओं की नींव हिल गई है, वो आप टीका टिप्पणी करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मजबूती से जनहित की बात की और देश की जो मांग है उस बारे में उन्होंने रखा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये अनुप्रिया जी थे जो जदयू प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने चिराग पासवान को केवल यूज किया है, अगर होता तो उन्होंने 40 में 40 सीट क्यों नहीं देती है। जिन्होंने चिराग पासवान ने संसद में अपना विवेक तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने बोला कि हम बिहार में 40 के 40 सीट जिताने के काम करेंगे एनडीए को। लेकिन एपी अनुप्रिया जी ने उन्हें सवाल को काउंटर करते हुए कहा कि चिराग पासवान जी अपना खुद सीट पहले जमुई से बचा लीजिए। आप पर इसकी क्या राय है? आप भी अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।